अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दुनिया का हर मुल्क यही चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी आवाम आसानियों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारे। और चीन के एक सदर ने भी यही कुछ करने के चक्कर में अल्लाह की कुदरत के साथ एक ऐसा घिनौना काम किया था कि जिसके नतीजे में कम से कम 4 करोड़ से ज़्यादा चीनियों को अपनी जान से हाथ धोने पड़ गए थे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इतनी तरक्की के पीछे चीन ने दरअसल कितनी कुर्बानियां दी हैं और एक कितनी बड़ी गलती की थी, जिस गलती के अंजाम में उसके बहुत ज्यादा शहरी अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे। 1958 के अंदर चीन के सरबरा, जिसको इनकलाबी सदर का खिताब भी दिया गया था, उसने चीन को अमेरिका और यूरोप के मुकाबले में तरक्की याफ्ता बनाने का ख्वाब देखा और अपनी कौम से कहा कि अब हम यूरोप और अमेरिका से आगे निकलने की भरपूर तरीके से कोशिश करेंगे। और इसके लिए जरूरी था कि चीन के हर फर्द को कम से कम खाना पूरा मिले ताकि वो अपना काम बेहतरीन तरीके से कर सके। और इसी तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए उसने एक मुहिम शुरू की जिसको द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कहा गया, यानी कि आगे की तरफ एक छलांग। ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा करने के लिए उस चीनी सदर ने अहकामात जारी किए कि मक्खियों, मच्छरों, चूहों और चिड़ियों का मुकम्मल तौर पर खात्मा यकीनी बनाया जाए। हमारा मुल्क इनके बगैर भी जिंदा रह सकता है, मगर ये तमाम अवामिल मिलकर हमारे अनाज को बहुत ज्यादा नुकसान देते हैं। उस वक्त के माहिरीन ने भी यही कहा कि एक चिड़िया पूरे साल के अंदर कम से कम 5 किलो अनाज खा जाती है, जिसमें बहुत ज्यादा नुकसान है। और उसके बाद चीनी हुकूमत ने, चीनी फौज ने और चीनी अवाम ने चिड़ियों को मारने का एक प्लान बनाया और उस प्लान को हतमी शक्ल देने के बाद चिड़ियों का कत्लेआम शुरू कर दिया गया। आप हैरान होंगे नाजरीन कि सिर्फ पहले ही दिन कम से कम 2 लाख से ज्यादा चिड़ियों को मौत के घाट उतारा गया। वहां की आवाम ढोल पीटती, ढोल बजाती, शोर मचाती ताकि चिड़ियां कहीं भी बैठ ना सकें, डर के उड़ती रहें। और जब वो उड़ने वाली चिड़ियां थक हार कर कहीं गिरती तो फिर उनकी जान ले ली जाती। 2 साल में पूरे चीन से कई परिंदों समेत चिड़ियों का भी खात्मा कर दिया गया। और 1960 में इस कामयाबी पर बहुत ढोल भी पीटे गए। मगर फिर वक्त ने देखा कि किस तरह जैसे जैसे चिड़ियों का खात्मा होता गया, वैसे वैसे उस मुल्क के अंदर टिड्डी दल के हमले बढ़ते चले गए। वहां पर हशरातुल अर्ज में इजाफा होता चला गया, क्योंकि चिड़ियां जिन हशरातुल अर्ज को खा जाती थी, अब उनको खाने के लिए चिड़ियां बाकी नहीं बची थी। और फिर चीन का जितना भी अनाज था वो सब अनाज भी इन्हीं टिड्डियों के मुंह में जाने लगा। और वक्त ने देखा कि चीन को एक बहुत बड़े बहरान का या कहत का सामना करना पड़ गया। इस कहत के नतीजे में और इन चिड़ियों के खत्म होने के बाद फैलने वाली टिड्डी दल और दूसरे हशरातुल अर्ज के बाइस जो बीमारियां फैली, जो बदतरीन कहत आया, उसमें कम से कम 4 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान चली गई। और उसके बाद चीन को यह बात समझ में आई कि जो चिड़ियां, जो परिंदे अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बनाए हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं, कितने अहम हैं और उनकी मौजूदगी इंसानी बका के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। उसके बाद चीन के अंदर ज्यादा से ज्यादा परिंदों की परवरिश की जाने लगी, ज्यादा से ज्यादा परिंदों को चीन लाया गया और इस तरह इतने बड़े बदतरीन कहत से चीनियों को छुटकारा हासिल करने में बहुत देर बाद कामयाबी मिली। नाजरीन, इसीलिए कहा जाता है कि अगर अल्लाह की कुदरत को साथ लेकर चलते हुए, अगर अल्लाह की बनाई हुई फितरत को साथ लेकर चलते हुए कोई इंसान तरक्की करने की कोशिश करे तो वो यकीनन कामयाब तो हो सकता है, मगर अल्लाह के अहकामात और अल्लाह की कुदरत को अगर कोई शख्स पीछे करके तरक्की करने की कोशिश करेगा तो वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। और हमारे वो तमाम मौजूद नाजरीन जिन्होंने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें।